Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Survey Complete English Solution. I am your English instructor Air Gupta and today I am going to publish the video number 2 of narration. Second video है narration का जो कि मेरे क्लास 12 क्रैश कोर्स में बना रहा हूँ. ठीक है, चलिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कर दें. चलिए और वीडियो को पूरा देखेंगे समझने के वास्ते, एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग होता है मेरे वीडियो में. देखिए, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ नेसेसरी वर्ब मैंने उस वीडियो में बताया था, और आज चेंज ऑफ नियरेस्ट वर्ड, चेंज ऑफ टेंसेस मैंने लिख दिया बोर्ड पे. इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें. पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, क्योंकि इसको मैंने इसलिए नहीं मिटाया है कि आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा इसके लिए. चलिए, तो दिस को डैट में कन्वर्ट करेंगे, दिस को दोज में, हेयर को देयर में, दस को सो में, नाउ को देन में, एगो बिफोर, हेंस, देंस, कम, गो, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, yesterday, the previous day, tonight, that night, next week, the following week, last week, the previous week. note में देखिए क्या लिखा है. no change in universal truth, habitual action, put object if object not given. ये तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको. अब टेंस पे आया. चेंज ऑफ टेंस में सिंपल प्रेजेंट कन्वर्ट इनटू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कन्वर्ट इनटू पास्ट करस्पॉन्डिंग टेंस में बढ़ा देना है. एक टेंस आपको बढ़ा देना है. प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज. जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. 1 2 3 4 क्लियर हो जाएगा, और मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे मूव करूंगा आफ्टर मेकिंग दिस 2 एग्जाम्पल्स. ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप. देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ इज राउंड. तो जो अर्थ इज राउंड वाला पार्ट है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरा यूनिवर्सल ट्रूथ शो कर रहा है. चलिए बनाते हैं इसको. द टीचर सेड टू को क्या बनाएंगे, टोल्ड द स्टूडेंट्स. द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, इन्वर्टर को हटाइए, दैट लगे, दैट द अर्थ इज राउंड. आप ये मत सोचना कि इज के जगह यहाँ वाज हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट में है, क्योंकि हम इज के जगह इज ही रहने देंगे. टीचर ने बोला कि पृथ्वी गोल होती है, तो टीचर ने बच्चों को बोला कि पृथ्वी गोल होती थी नहीं, होती है, और दैट इज द ट्रूथ. माई फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो माई फादर सेड दैट ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, नहीं इज होगा, इज द बेस्ट पॉलिसी. ठीक है. सो अब मैं चाहूँगा आप सारा कुछ स्क्रीनशॉट ले ले. अब सब कुछ मैं प्योर बोर्ड करने वाला हूँ, और एक एक जो मेरा रूल है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव का, ऑब्जेक्टिव का, जो भी है व्हाट एवर इट इज़, अब मैं इसको आगे लेके चलने वाला हूँ. तो मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें. देखिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस पे चलते हैं. तो ही सेड टू मी मे यू लॉन्ग लाइफ, ऐसे ही तो ऑब्जेक्टिव होता है. क्या क्या सोच सकता है ऑब्जेक्टिव? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विश, प्रेयर, ब्लेस, कर्स. रिपोर्टिंग वर्ब को इस चारों में कन्वर्ट करना है. ठीक है, जैसा सेंस को ऐसा कन्वर्ट करना है. रिपोर्टेड को हटा के डेट लगाइए, ऑब्जेक्टिव को असर्टिव में चेंज कीजिए, एक्सक्लेमेशन साइन अगर है उसको हटा के फुल स्टॉप लगाएंगे. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैंने नहीं बताया था, अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी लेके चलेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव का लेके चलेंगे. He said to me may you long life. He said to me may you long life. क्या हो सकता है? He wish किया, pray किया, bless किया, तो bless कर रहा है. He blessed मुझसे किया, he blessed me. ठीक है, that. अब इसको हम किस में चेंज करेंगे? हम इसको असर्टिव में चेंज करेंगे. असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है यू. मी को हम माइट में कन्वर्ट करते हैं. आपको वहां में लिखा चुका है यू माइट लीव लॉन्ग. ही ब्लेस्ड मी दैट यू माइट लीव लॉन्ग. ही सेड टू मी यू बी हैप्पी. ही ब्लेस्ड मी, फिर से ब्लेस आ रहा है, या विश कर दीजिए, विश कर सकते हैं आप इसको, या ब्लेस्ड भी कर सकते हैं. ही ब्लेस्ड मी दैट यू. ये मेरा यहाँ पे सेकेंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ही ब्लेस्ड मी दैट
might like live long, I might live long। ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है ना, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है यू, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो आई हो जाएगा यहाँ पे आई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी यू मेरा आई, he wished me that I might be happy। क्यों हो जाएगा? देखिए समझ रहे ना, ये मेरा सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यहाँ भी मेरा सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है तो आई हो जाएगा, यहाँ यू नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑपरेटिव सेंटेंस में इतना ही कुछ करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। मे अगर दिया हुआ है सेंटेंस में, इफ मे इज गिवन तो करना है माइट, इफ मे इज नॉट गिवन इन सेंटेंस अपने मन से मे को मान लेना है कंसीडर और फिर करना है माइट। सेंटेंस में मे दिया है या नहीं दिया है उसको मान लेंगे मे दिया है और फिर उसको माइट में चेंज कर देंगे, और एसआरटी में पूरा स्ट्रक्चर इसके बाद चेंज करने के विश प्रेयर ब्लेस कर्स आप रिपोर्टिंग पर चेंज कीजिए, इन्वर्टेड कॉमा हटा के डेट लगाएंगे। चलिए इसमें शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको बता दूं, से को आस्क में करते हैं, पास्ट को पास्ट में करेंगे, मतलब करने का मतलब से करेंगे तो आस्क करेंगे, अगर पास्ट में रहा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ वेदर लगाएंगे, अगर डब्ल्यू से रहेगा तो सेम हो जाएगा इंट्रोगेटिव को असर के नीचे से, कुछ खास नहीं है। देखिए मधु सेड टू मी, तो मधु ने से टू आस्क किया ना, मधु आस्क मी। अब यहाँ पे डब्ल्यू वर्ड है कि कौन सा यस नो क्वेश्चन है। देखिए यस नो क्वेश्चन में, यस नो क्वेश्चन में देखिए इफ वेदर, यस नो में इफ वेदर करेंगे, इफ वेदर। अब यू को यहाँ पे असर्टिव में चेंज करना है, यू मेरा सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में चेंज कीजिए असर्टिव इफ आई। अब देखिए किस कौन सा टेंस है मेरा, ये मेरा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट इफ आई वांटेड, यू नो हिम, इफ आई न्यू, ये मेरा थर्ड पर्सन मौजूद, इफ आई न्यू हिम। मधु आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम, V2 V1, ठीक है। राम सेड टू गीता, तो राम आस्क्ड गीता, राम आस्क्ड गीता, राम गीता से पूछा व्हाट यू वांट, तो व्हाट को व्हाट में रहेंगे, व्हाट को व्हाट में हम देंगे, और यू को आई में कन्वर्ट कर देंगे, यू में सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर देंगे गीता, तो गीता सीता का ऑब्जेक्ट, व्हाट सी, तो वांट मेरा V1, V1 को V2 में कन्वर्ट कर देते हैं, व्हाट सी वांटेड। V1 को मतलब V1 कहने का मतलब कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट, उसको पास्ट इंडिफिनिट में कन्वर्ट कीजिएगा ना, व्हाट सी वांटेड, बट बन गया, कुछ नहीं करना है। राम सेड टू मी, इसलिए मैंने चार एग्जांपल यहां लिखा है, ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी, he asked me why are you sad, तो why मेरा कौन सा है, डब्ल्यू वर्ड है, नो चेंज, why you converted according to object, why I was sad, was हो जाएगा, आई के साथ was मेरा हो जाएगा, इज आर को किस में was वन में चेंज करते हैं, इज और एम को इज एम को किस में चेंज करते हैं, was में चेंज करते हैं ना, ठीक है। आई के साथ was लगेगा, why I was sad, can he said to me can you give me your pen, he said to me, तो I asked him, मैंने उससे पूछा can you give me your pen, तो can को हम क्या करेंगे, can क्या करेंगे, can you give me your pen, इसका yes no रिप्लाई है तो हम if लगा देंगे, if I, देखिए सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो if he can को could में, if he could give, यहां तक बना के छोड़िए, क्योंकि अब फिर मेरा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किधर है, कैन, फर्स्ट पर्सन आई का, आई मेरा फर्स्ट पर्सन है, उसी का ऑब्जेक्ट है मी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो इफ ही कुड गिव मी, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है,
he could give me his pen. ये आज से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इफ में कोई दिक्कत नहीं, यस नो नेम लगा देंगे। अब देखिए ये सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट इसका ही हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, गिव मेरा भी1 हाँ आता ही है इस मॉडल के बाद। अब देखिए ये मेरा देखिए आई का मी होता है ना फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू मी को यहाँ लेके आइए तो सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्टिव तो मी रह जाएगा ना जी, ऑब्जेक्टिव केस इसका he could give me his pen, अपना पेन। तो मेरा यहाँ पे पॉजिटिव केस है सेकंड पर्सन, यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के यहाँ पे लेके आइए तो यहाँ पे पॉजिटिव his pen, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो नैरेशन आप बहुत अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले, ठीक है ना। उसके बाद मैं फिर आपको ये मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस बचा हुआ है और मेरा कुछ और भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बचा हुआ उसको भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट। देखिए ऑब्जेक्टिव सेंटेंस जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून विश कर देंगे, गुड नाइट, गुड बाय, गुड फेयरवेल रहेगा, वेट कर देंगे, बोल दीजिए। कभी पूछता है एग्जाम में he wished me, say to wish me, मतलब he wished me goodbye, सॉरी यहाँ वेट करेंगे ना, सॉरी यहाँ बेस्ट वेट करेंगे, he wished me goodbye, he wished me good morning। इस ऑब्जेक्टिव का पूरा झमेला खत्म हो गया। मॉर्निंग कुछ विश करना तो विश करेंगे गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, विश, नाइट, बाय, फेयरवेल, वेट करेंगे, मेरा काम खत्म, ठीक है। अब चलेगा इंपरेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा, ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट डालेंगे, रिमूव प्लीज काइंडली, इंपॉर्टेंट को हटा के टू, नेगेटिव सेंटेंस में फॉर भी या टू नॉट टू डालेंगे, क्वेश्चन टैग दिया है उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से देखेंगे, टीचर से तो टीचर बच्चे को कहा ब्रेक क्लास में पढ़ना, बच्चे को क्या करेगा, ऑर्डर देगा, रिक्वेस्ट करेगा, क्या करेगा फिर बताइए, सजेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट में ए थी तो शो करता है ना मेन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, टीचर ऑर्डर टू, द टीचर ऑर्डर टू। अब क्या करेंगे, इस सारा का सारा पार्ट उतर जाएगा, टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, द टीचर ऑर्डर टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। फिर ऐसे समझना है बस, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज किया, टू लगा दिया। he said to me learn English, he advised me, he suggested me, इन्वर्ट में ये टू लगेगा, टू लर्न इंग्लिश। ऑब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस से हो गया। एक इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन शो होता है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट खुद के मन से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लीज और काइंडली वर्ड है को हटा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लगाइए, रिलेटिव सेंटेंस में फॉर भी नॉट लगाइए, क्वेश्चन टैग दिया हो तो उसको हटा दीजिए। द टीचर सेड ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, द टीचर ऑर्डर टू ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, ही सेड टू मी लर्न इंग्लिश, ही एडवाइज्ड मी टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में यही सॉल्व करता हूँ। अच्छा खासा 20 मिनट के करीब हुआ है। और एक बात और, सबसे बड़ा बात कि अभी नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसका होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बहुत ज़्यादा रूल है, एक्सक्लेमेशन में नहीं पढ़ाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसका होगा वो क्वेश्चन बैंक का सारा प्रैक्टिस सेट होगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो जरूर मेरे साथ आइएगा और मेरे चैनल को अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे हर वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरा रिकॉर्डिंग वीडियो है, जो समरी फॉर एक्सप्लेनेशन का, उस पर भी आ दीजिए आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल टाइम, बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम इन दिस वीडियो वेरी सून।